Chapter 1, The Earth in the Solar System. How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. How wonderful it is to watch the sky! आपको पता है शाम को जब हम सनसेट होता है तब स्काई को हम देखते हैं तो ये बहुत सुंदर नज़र आता है। 2 और मोर स्टार्स हमको नज़र आते हैं और धीरे धीरे ये स्टार्स इंक्रीजिंग होते हैं, बढ़ते रहते हैं नंबर्स में। यू कैनॉट काउंट देम, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। द होल स्काई फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सारा जो स्काई है वो पूरा फुल हो जाता है स्टार्स से। सम आर ब्राइट, कुछ स्टार्स हैं जो बहुत ब्राइट्स होते हैं और कुछ बहुत डिम होते हैं अगर हम उनको बहुत नज़दीक से या केयरफुली उनको देखें तो। दे ऑल अपीयर ट्विंकलिंग, वो सब चमकते रहते हैं। बट इफ़ यू लुक दैम केयरफुली, अभी हमने बात डिस्कस कर ही लिया है कि कुछ बहुत अच्छे ट्विंकल करते हैं और कुछ डिम होते हैं। दिस सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर, वो सिंपली एक ग्लो चमकते रहते हैं विदाउट एनी फ्लिकर। फ्लिकर, अंडरलाइन फ्लिकर, फ्लिकर मीन्स शाइन, जस्ट एज मून शाइन। जैसे हमारा मून शाइन करता है वैसे ही वो स्टार भी शाइन करते हैं। अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट you may also see the moon or most of the days. इन सब के बाद हम मून को भी देखते हैं जो मोस्ट ऑफ द डेज हमको वो ब्राइट चमकता हुआ नज़र आता है। इट मे हाउ एवर अपीयर एज अ डिफरेंट टाइम, इन डिफरेंट शेप एंड एट डिफरेंट पोजिशन। आपको पता है मून को हर समय एक टाइम अलग होता है, ये नहीं कि वो 7 o'clock या 6 o'clock आपको मून आसमान में नज़र आ जाएगा। इन डिफरेंट शेप, मून की शेप भी डिफरेंट होती है और उसकी पोजीशन भी डिफरेंट होती है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। आपको फुल मून है जो एक टाइम होती है मंथ में, वो उसी दिन नज़र आता है। इट्स अ फुल मून नाइट, उस दिन कहा जाता है फुल मून नाइट और पूर्णिमा। ये आप लोगों को सबको पता ही है कि उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। 2 weeks के बाद, आफ्टर लेटर फोर्टनाइट मीन्स 2 week के बाद अगर आप देखोगे तो आपको मून उस दिन नज़र नहीं आएगा। यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। उस दिन को हम अमावस्या भी कहते हैं और वो पूरी क्लियर नाइट होती है, उस दिन मून नहीं होता है आसमान में। Do you wonder why cannot we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? क्या आपको पता है कि हमको डे टाइम में मून और ये स्टार्स क्यों नहीं नज़र आते? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. क्योंकि सन की जो ब्राइट रेज इतनी शाइन होती है कि हमको ये सारी जैसे मून है प्लस ये स्टार्स है ये सब नज़र नहीं आते। बिकॉज ऑफ सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड क्रिस्टल बॉडीज़। इन सबको क्या कहा गया है? क्रिस्टल बॉडीज़। अंडरलाइन क्रिस्टल बॉडीज़। सम क्रिस्टल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ क्रिस्टल बॉडीज़ बहुत बड़ी होती है और बहुत हॉट होती है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, दे आर फुल ऑफ गैसेज, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इनके पास अपनी खुद की लाइट होती है और हीट होती है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जिसको ये बहुत लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं। अंडरलाइन एमिट मीन्स सेंड।
They have their own heat and light which they emit in large amount. These crystal bodies are called stars. The sun is a star. Underline, the sun is a star. Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun. जो हमारी काउंटलेस स्टार्स है जो नाइट को ट्विंकल करते हैं वो सिमिलर है सन, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट. लेकिन सिमिलर होते हुए भी हम उनकी हीट और उनकी लाइट को सन से सिमिलर नहीं कर सकते. एंड दे लुक एज टाइनी, और वो हमको बहुत छोटे नज़र आते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत दूर है, इसलिए हमको स्टार छोटे नज़र आते हैं.